नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्लिप डिस्क यानी छल्लों का सरक जाना। गर्दन दर्द और कमर दर्द ये प्रॉब्लम आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हम काफ़ी समय से ये देख रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस में अब हर उम्र के लोग इसमें दिखाने के लिए आते हैं। आज हमारे साथ है विकास जी की पर्सनैलिटी को देख के आप नहीं कह सकते कि इनको भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, पर इनकी एमआरआई जो कि आप देख सकते हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि इनको 2 जगह पर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है गर्दन के अंदर। आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है और इसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट लिया जाए। तो पहले हम विकास जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया और वे अब कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास सचदेवा है और मेरी उम्र लगभग 35 साल है। मेरे सोने की वजह से आई थिंक शायद सोने की वजह से ही हुआ है। मेरे बिहाइंड द नेक के पीछे एक स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे मेरा पूरे इस तरह के हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो गया था और मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने 3-4 तरह के डॉक्टर चेंज किए। कई डॉक्टरों ने तो मेरे को सर्जरी के लिए भी कहा कि आपको शायद सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन मैंने कुछ दिन मेडिसिन ली, पेन किलर खाया। जब तक पेन किलर ले रहा था तो जब तक मेरे को रिलीफ था, पेन किलर के बाद वापस मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता था। और मेरे को किसी ने सर का एड्रेस दिया, बोले आप एक बार ये फिजियोथेरेपी लें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। मैंने कुछ दिन फिजियोथेरेपी लेके देखा तो मेरे को कुछ रिलीफ महसूस हुआ तो मैंने धीरे धीरे इसको लिया और मेरे को काफ़ी रिलीज़ हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। दीपक सर के लिए मेरे को एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन, जो राजा पार्क में हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपके नियर बाई वही हैं दीपक सर, जो फिज़िकली बहुत बढ़िया उनका थेरेपी होती है और काफ़ी पेशेंटों को यहाँ पे रिलैक्स मिला है, आराम मिला है। विकास जी को गर्दन में दर्द रहता था, साथ ही साथ इनको हाथों में भी दर्द आता था। हमारे पास इनका एमआरआई था। उस एमआरआई में हमने फाइंड आउट कर लिया था कि इनको कंप्रेशन है और हमने पहला टारगेट वही किया कि हमें इनका कंप्रेशन रिलीज़ करना है। उसके लिए हमने इनको सर्वाइकल ट्रैक्शन दिया, टेंस और साथ में अल्ट्रासोनिक दिया, जो कि इनका सर्वाइकल पार्ट पे ही कवर किया जाता था। इसको हमने इस तरह से टारगेट किया था कि इनको जैसे जैसे कंप्रेशन कम होगा तो हमें इनका एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करना है। कंप्रेशन कम करने के लिए जो हमने पहले एक्सरसाइज जो कराई वो कराई थी टोटली स्ट्रेचिंग। जनरली क्या होता है, आप ये देखेंगे कि जिसको भी गर्दन दर्द होता है तो आमतौर पर उसको ये एक्सरसाइज बताई जाती है कि आगे प्रेस करो, पीछे प्रेस करो, उसको सीधा स्ट्रेंथ पे दिया जाता है। जबकि ये देखना होता है कि हमें गर्दन दर्द के साथ और क्या क्या सिम्टम है और गर्दन दर्द किस वजह से हो रहा है। क्या वो है किसी इंजरी की वजह से हुआ है, क्या वह मसल्स की कमज़ोरी की वजह से हुआ है, क्या वो है किसी नर्व के दब जाने की वजह से हो रहा है, क्या वह हमारे सोने का पोस्चर, हमारे उठने बैठने काम करने के पोस्चर की वजह से हो रहा है। तो हमें पहले रूल आउट करना होता है कि उसकी कॉज क्या है। तो हमने जो पहली एक्सरसाइज इनको फोकस कराई वो कराई थी स्ट्रेचिंग्स। तो जो पहली स्ट्रेचिंग हमारी इनके लिए थी वो थी कंप्लीट शोल्डर ब्लेड स्ट्रेचिंग, जिसके लिए हम सिंपली इस तरह की एक पुली सिस्टम से कराते हैं, जिससे इस तरह से एक हाथ पूरा नीचे ले जाइए और एक हाथ को पूरा स्ट्रेच करेंगे। इस कंडीशन में इनको कंप्लीट बैक, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, कंप्लीट आर्म्स में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, क्योंकि गर्दन जिस बेस पे टिकी है वो हमारा शोल्डर और अपर थोरेसिक रीजन ही है, जिनकी मेजर मसल्स होती है ट्रेपीजियस, रोम्बोइडियस, जिन पे ये टिका होता है। तो हमें इनकी स्ट्रेचिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधा गर्दन की मसल्स को स्ट्रेच करने लग जाएंगे तो हो सकता है उससे पेन बढ़ जाए। इसलिए हमें पहले सेकेंडरी जो दूर की मसल्स हैं जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पहले उनको स्ट्रेच करना होता है, और जब वह पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएं तब हम पेशेंट को टारगेट मसल्स पे स्ट्रेचिंग कराते हैं। ये हमने इनको पहले दिन से चालू कर दिया था और करीबन 3-4 दिन के रिपीटेशन के बाद ही हमने एक्सरसाइज इनकी अपडेट करी थी। इसके साथ ही हमने जो पहले दिन से एक्सरसाइज कराई थी वह थी बटरफ्लाई स्ट्रेच। इसमें इनको दोनों कोनी आगे टच करानी है, 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर दोनों कोनियों को पीछे लेके जाना है।
पूरा स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी जो आपका पेक्टोरल रीजन है, जो आगे की जो चेस्ट की मसल्स हैं वह स्ट्रेच होती है, और जब एल्बो आगे लेके जाते हैं तो पीछे से रोम्बोइडियस और ट्रेपीजियस स्ट्रेच होती है। इस एक्सरसाइज को भी इसी तरह से 5-5 की रिपीटेशन साथ कराना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हमने पहले दिन से कराई थी वह थी ग्रिपिंग। ये नोटिस किया जाता है कि जब भी गर्दन या शोल्डर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ दिनों के लिए अपने हाथ को काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिस्ट में वीकनेस आ जाती है। इसके लिए हमने इनको इस तरह से ये ग्रिपर चालू कराया, जिसे कंप्रेस करके 5 सेकंड होल्ड किया जाए और फिर रिलैक्स किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है ग्रिपर से किया जाए, आप घर पे एक बॉल ले लीजिए या टॉवल का रोल बना के उस टॉवल को भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपकी फिंगर की ग्रिपिंग बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सेकेंडरी सिम्टम है जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इनको आप पहले ठीक करिए। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने इनको पहले दिन चालू कर दी थी। आफ्टर 5 डेज़ जो हमने इनको एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी वो कराई थी न्यूरोडायनेमिक्स। न्यूरोडायनेमिक्स के लिए हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए हमने इनको सिंपली जो मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व, जो बीच की, बाहर की और अंदर की जो नर्व है तीनों, उसकी स्ट्रेचिंग के लिए बताया था। उसके लिए आप सिंपली समझिए, इसको इस तरह से लेके और हाथ को स्ट्रेच करना है और गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाना है। ये हमने स्ट्रेचिंग चालू कराई थी इनको, इसको बोलते हैं न्यूरोडायनेमिक स्ट्रेचिंग। ये आफ्टर 5 डेज हमने स्टार्ट किया था। रिलैक्स। सेकंड इसमें जो पार्ट है उसमें इनको सिंपली हाथ को इधर साइड में लेके जाना है और हाथ को पूरा रोटेट करना है और फिर गर्दन को वापस उधर स्ट्रेच करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5। ये सेकंड पार्ट है न्यूरोडायनेमिक्स का। और जो इसकी थर्ड स्ट्रेचिंग है जो कि अल्नर नर्व के लिए है, उसमें सिंपली आर्म्स को बेंड करना है और रिस्ट को आगे की तरफ रोटेट करना है, गर्दन को उधर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये न्यूरोडायनेमिक्स एक्सरसाइज जब हमने इनकी स्टार्ट करी थी उसके बाद से ही इनको काफ़ी अच्छा बेटर फील होने लग गया था। इनके जो हाथ की, आपको हाथ में झंझनाहट शायद इसके बाद ही मिटने चालू हुई थी। इसके बाद इनको हाथों में झंझनाहट मिटना चालू हो गई थी, क्योंकि जो मीडियन, रेडियल और अल्नर नर्व, हाथ की जो नर्व्स होती हैं, उनको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार स्लिप डिस्क अंदर जाने के बावजूद भी उनका पेन बना रहता है। तो इनकी स्ट्रेचिंग कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज हमने इनको कंटिन्यू 10 डेज़ तक चलाया और जब इनको लगने लगा कि मेरे हाथ में बिल्कुल दर्द मिट गया है, तब हमने इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज चालू कराई थी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहला हाथ को गर्दन के आगे लेना है और गर्दन से थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये आगे की स्ट्रेंथनिंग के लिए है, ताकि आपकी फ्रंट की जो मसल्स है गर्दन की वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद हाथ को पीछे तरफ लेके जाना है, गर्दन के पीछे, और अब धक्का लगाना है गर्दन को पीछे की तरफ हाथ के लिए। अब आपका बैक पोर्शन जो गर्दन का है वो स्ट्रॉन्ग होगा इससे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद साइड की मसल्स के लिए जस्ट कान के ऊपर आपको हाथ प्रेस करना है और प्रेशर लगाना है गर्दन से हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5। इससे जो साइड की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसे ही फिर हमको राइट साइड से करना है। ये हर एक एक्सरसाइज को आप 5-5 रिपीटेशन कर सकते हैं। एक बार आगे 5 बार, एक बार पीछे 5 बार, एक बार साइड में 5 बार और एक बार अपोजिट साइड में 5 बार। इसको बोलते हैं सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी भी पहले बताया आपको कि ये ध्यान रखें कि ये सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स किस कंडीशन में करानी है और किस कंडीशन में नहीं करानी। जब आपको रेडिएटिंग पेन हो, झंझनाहट हो, सुनपन हो, तो पहले ही इसको स्टार्ट ना करें, क्योंकि कई बार कंप्रेशन ज़्यादा होता है और हम इसे ओवर कंप्रेस कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको टाइम आने पर ही चालू करें। पहली प्रायोरिटी कंप्रेशन को रिलीज़ करना है, देन हमें स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। इसके बाद जो हमने इनकी एक्सरसाइज चालू कराई थी उसको बोलते हैं सोमैटिक्स, जो कि एक गर्दन की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन का कंप्लीट रोटेशन बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस तरह से करना है, दोनों हाथों को इधर लेके जाएंगे, गर्दन भी इधर लेके आएंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। गर्दन को अपोजिट लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर गर्दन अपनी जगह और हाथ सामने। ठीक है, इसको फिर उधर से स्टार्ट करेंगे। गर्दन पहले उधर, पहले हाथों के साथ में गर्दन जाएगी और फिर गर्दन स्ट्रेच करेंगे वापस पूरी, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, गर्दन वापस लेके जाएंगे और हाथों से सामने। अब विकास जी को गर्दन दर्द से काफ़ी आराम मिल चुका है, लेकिन हमें रिहेबिलिटेशन को पूरा करना ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन पूरा होगा जब इनकी कंप्लीट बैक मसल्स, कंप्लीट फ्रंट मसल्स, कंप्लीट ट्रेपेजियस ये स्ट्रॉन्ग होगी। इसके लिए अभी जैसे आपने देखा कि हमने गर्दन की मसल्स को स्ट्रेंथ करना चालू कर दिया। अब हम स्ट्रेंथ करेंगे इनका जो सपोर्टिंग मसल्स है उनके लिए। तो इस तरह से एक थेराबैंड से आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो कराते हैं वो कराते हैं रोम्बोइडियस और ट्रेपेजियस के लोअर फाइबर्स की स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए एल्बो को फिक्स रखना है 90 डिग्री पे और जस्ट शोल्डर को पीछे की तरफ पुल करना है इस तरह से। ये पुल करते ही आपका शोल्डर ब्लेड बीच में आ जाएगा और इससे आपकी जो बैक की जो सेंट्रलाइज मसल्स है वह स्ट्रॉन्ग होती है। 5 सेकंड होल्ड करके इसे वापस रिलैक्स करेंगे। फिर से समझिए, पूरा पीछे पुल करना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एल्बो को 90 डिग्री, एल्बो 90 डिग्री रखना है, ये एल्बो 90 डिग्री है इस तरह से। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम रिपीट करेंगे 5 सेकंड होल्ड के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से एल्बो स्ट्रेट रखते हुए पूरा पीछे खींचेंगे। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपका जो लेटरल्स डोर्साई है, बैक की मसल्स हैं, आपके डेल्टॉइड के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। फिर से इस तरह से 5 सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में लेंगे और बिल्कुल पीछे की तरफ खींचेंगे। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी ट्राइसेप्स, आपकी डेल्टॉइड, आपका ट्रेपेजियस, आपका रोम्बोइडियस कंप्लीट जो सेक्शन है वो स्ट्रेंथ होता है। 5 सेकंड होल्ड करके रिलैक्स करना है। फिर से करेंगे। फाइव सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हमें दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। इसमें आपका बाइसेप्स, आपका फ्रंट डेल्टॉइड, आपका पेक्टोरल रीजन सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। ये हमने कवर किया इस पोजीशन में लेके। अब नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे उसमें इनकी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पोजीशन चेंज करके आगे की तरफ उठाएंगे। इसमें अगेन बाइसेप्स, डेल्टॉइड, पेक्टोरल आपका सभी इसमें स्ट्रेंथ होता है। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों हाथ को पैरेलल लेंगे। अगेन इसमें हॉरिजॉन्टली आपका बाइसेप्स, फ्रंट पेक्टोरल रीजन, एंटीरियर डेल्टॉइड ये सभी स्ट्रेंथ होते हैं। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज में
आपको पुश करना है, लाइक बॉक्सिंग। जो बॉक्सर मसल्स होती है आपकी सेरेटस एंटीरियर, ये इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो स्कैपुला जो ब्लेड होता है आपका, ये जो स्कैपुलर ब्लेड होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए एक अंदर मसल होती है, इसको बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर या बॉक्सर मसल्स। उसको स्ट्रेंथ करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में हमें ट्राइसेप्स को फोकस करना है। इस पोजीशन में लेके आपको और दोनों हाथ को पुश करेंगे ऊपर। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें स्टैंडिंग में कराना है। इस तरह का आप थेरा बैंड या थेरा ट्यूब ले सकते हैं और इसमें आपको फोकस करना है आपका ट्रेपीजियस मसल्स के लिए है ये एक्सरसाइज। आपको इस पोजीशन में लेके और दोनों कंधे लिफ्ट करने हैं। उठाइए और उठाइए और उठाइए, इस तरह से लिफ्ट करके आप 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके साथ ही आपको बाइसेप्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, वो इसी पोजीशन में आपका हो सकता है, दोनों हाथ से लेके, और आपको सिंपली बाइसेप्स कर्ल्स करने हैं। 5 सेकेंड होल्ड करना है ऊपर लाके, रिलैक्स। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होंगी और मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ विकास जी को, जिन्होंने हमें परमिशन दी इस वीडियो को बनाने के लिए। और उनकी ये इच्छा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो भी लोग परेशान हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएँ।